इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोर देन 25 स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स जो डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। सो विदाउट डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए करते हैं, जैसे उसके हाथ में मोच आ गई, या फिर मेरी कमीज़ फट गई, या फिर उसका पाँव टूट गया। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि यह जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके साथ यह दुर्घटना हुई, यह बात हुई, उसको उसकी इंग्लिश यहाँ पे हम रखते हैं सब्जेक्ट की जगह, वही सब्जेक्ट होता है। और फिर वर्ब आएगा, यानी काम कौन सा हुआ, और उसके बाद से पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यह जो पजेसिव एडजेक्टिव है यह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। जिस व्यक्ति के साथ यह हुआ यह उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और उसके बाद से जो वस्तु, जिस वस्तु को नुकसान हुआ या फिर जिस वस्तु के साथ वह काम हुआ, उसको हम रखते हैं यहाँ पे नाउन के रूप में। देखिए एग्जाम्पल से यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे उसके हाथ में मोच आ गई, राइट, उसके हाथ में मोच आ गई, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसके हाथ में मोच आई, तो उसके, तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे, राइट, ही। और उसके बाद से काम कौन सा हुआ, मोच आने का, मीन्स स्प्रेंड, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही स्प्रेंड। स्प्रेन का अर्थ होता है मोच आ जाना, ही स्प्रेंड। और उसके बाद से ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है जो कि हिज होता है, ही स्प्रेंड हिज। और उसके बाद से किस अंग में मोच आई उसके, हिज हैंड, यानी ही स्प्रेंड हिज हैंड। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, वर्ड टू वर्ड इसका अर्थ निकाला जाए, तो इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने हाथ में मोच लगा ली। लेकिन हिंदी में हम ऐसा बोलते नहीं हैं, हम हिंदी में बोलते हैं उसके हाथ में मोच आ गई, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, मेरी कमीज़ फट गई, तो ठीक उसी तरह से आई टोर माई शर्ट, आई टोर माई शर्ट, राइट। उसका पाँव टूट गया, मीन्स ही ब्रोक हिज लेग, ही ब्रोक हिज लेग। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने या फिर बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, राइट। आप खुद भी ऐसे 2-3 सेंटेंसेस लेकर के ट्रांसलेट करें, बोलने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट प्लस टेक प्लस मी हिम अस, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ होगा। और उसके बाद से हम टाइम यूज़ करते हैं, जो टाइम एक्सप्रेशन होता है वो यूज़ करते हैं, प्लस टू, और फिर वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जब आपको ये बताना हो कि कोई काम करने में आपको कितना समय लगा, या फिर किसी को कितना समय लगेगा, या फिर लगा, या फिर लगता है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे यह किताब लिखने में 2 साल लगेंगे। तो अब देखिए फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, तो इट विल टेक, इट विल टेक। और किसको लगेगा, यह रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, इट विल टेक मी, टाइम ड्यूरेशन डालिए 2 ईयर्स। और क्या करने में, तो लिखने में, टू राइट। अब देखिए इस टू राइट का एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, क्या लिखने में, तो यह किताब, दिस बुक। तो इट विल टेक मी 2 ईयर्स टू राइट दिस बुक, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रास्ता साफ होने में 2 घंटे लग गए, मीन्स इट टुक 2 आवर्स फॉर द रोड टू क्लियर, इट टुक 2 आवर्स फॉर द रोड टू क्लियर। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए कि चाय तैयार होने में 2 मिनट लगेगा, राइट। तो इसका हो जाएगा इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर द टी टू बी रेडी, इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर द टी टू बी रेडी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस मी या अस या फिर देम या फिर हर, ओके। तो यह पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे रहेगा, उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, राइट। अब इसको हम तभी उपयोग करते हैं जब हम ये बताते हैं कि यह काम करने का समय हो गया है, राइट। जैसे हमारा निकलने का समय हो गया है,
या फिर कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, या फिर सोने का समय हो गया है, राइट। तो अगर इस तरह की बात बतानी हो आपको तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको, हमारा निकलने का समय हो गया है, इट मीन्स इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव, इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव। यानी सबसे पहले हमने इट का यूज़ किया, इट इज़ टाइम यूज़ किया, उसके बाद से फॉर यूज़ किया, और फॉर के बाद हमने यूज़ किया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इट इज़ टाइम फॉर अस यानी हमारे निकलने का समय हो गया, इट इज़ फॉर टाइम फॉर अस। और क्या करने का समय हो गया है, तो निकलने का, यानी टू लीव। ओके, कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, मीन्स इट इज़ टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट, इट इज़ टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट, यानी कक्षा शुरू होने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू स्लीप। तो जब भी आपको बताना हो कि फला चीज़ करने का समय हो गया है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि जो ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, यह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आता है तो यूज़ करिए, या फिर नहीं आता है तो नहीं यूज़ करिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज़ नो यूज़ या फिर इट इज़ यूजलेस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। बहुत बार हमें ये बताना होता है कि यह काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें बताने के लिए यह स्ट्रक्चर काफ़ी यूज़फुल होता है। इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मीन्स इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर, इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर। तो अब देखिए इट इज़ यूजलेस यूज़ कर लीजिए, या फिर इट इज़ नो यूज़ कर लीजिए, और इसके बाद से आपको यूज़ करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो काम आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है, उसको आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर, राइट। उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, मीन्स इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम, या फिर इट इज़ यूजलेस आर्ग्यूइंग विद हिम। तो फिर आप इट इज़ यूजलेस यूज़ कर लीजिए, या फिर इट इज़ नो यूज़ कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। बहुत बार हमें कुछ करने को मन करता है, जैसे मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मेरी चाय की इच्छा हुई, या फिर मुझे उसको थप्पड़ मारने का मन किया। तो मन करना, इच्छा होना, अगर यह चीज़ बताना हो तो इसका यूज़ हम करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मुझे खाने की इच्छा हो रही है, इट मीन्स आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तो आई, उसके बाद से फील लाइक, और फिर उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, राइट। या फिर अगर पास्ट में आ जाए तो ये जो फील का फॉर्म है ये चेंज होगा, क्योंकि यही मेन वर्ब है। यानी मुझे चाय की इच्छा हुई, मीन्स आई फेल्ट लाइक टी, आई फेल्ट लाइक टी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर अगर कोई नाउन आया है दूसरा तो उस नाउन को भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई काम करने की इच्छा हुई तो उसको तो हम रखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, अगर किसी वस्तु की इच्छा हुई तो उसको भी हम इसके बाद रख सकते हैं। मुझे चाय की इच्छा हुई, आई फेल्ट लाइक टी। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे उसे थप्पड़ मारने का मन किया, इट मीन्स आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। अब देखिए यहाँ पर काम करने का मन किया, थप्पड़ मारने का मन किया, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्लैपिंग, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, यानी मुझे उसे थप्पड़ मारने का मन किया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस में और माइट और शुड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल देखिए, उसे लिख रहा होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे चाहिए आ गया, और चाहिए के ठीक पहले जो वर्ब आया हुआ है वो बता रहा है कि कोई काम कंटिन्यू होना चाहिए। तो कंटिन्यू होना चाहिए, इसलिए बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जा रही है। तो चाहिए आ गया तो शुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसे लिख रहा होना चाहिए, मीन्स ही शुड बी राइटिंग, ही शुड बी राइटिंग, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर वह आ रहा होगा, अब यहाँ पर आप अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। तो ही मे बी कमिंग, ही मे बी कमिंग, तो मे अगर यूज़ कर रहे हैं मीन्स 50-50% के चांसेस हैं,
राइट। इससे थोड़ी सी कम संभावना अगर आपको दिखती है तो वहाँ पे माइट का यूज़ कर सकते हैं। ही माइट बी कमिंग, शायद वो आ रहा होगा या फिर वो आ रहा होगा। तो ज़्यादा थोड़ा सा संभावना बताना है, मे का यूज़ करिए। थोड़ा सा कम संभावना बताना है, काम होने की संभावना थोड़ी कम है, तो माइट का यूज़ करिए, ही माइट बी कमिंग, राइट। अब देखिए एक और सेंटेंस देखिए कि वह अवश्य मजाक कर रहा होगा, राइट। तो निश्चित रूप से वह मजाक कर रहा होगा, तो इस कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे, राइट। ही मस्ट बी जोकिंग, ही मस्ट बी जोकिंग, वह ज़रूर मजाक कर रहा होगा या फिर वह अवश्य ही मजाक कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से संभावना के अकॉर्डिंग मे, माइट और मस्ट ये चेंज होते रहते हैं, राइट। तो इसका आपको अनुमान होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किससे कितनी संभावना व्यक्त होती है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, पास्ट टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट टेंस, राइट। अब देखिए कि यह जो स्ट्रक्चर है यह किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कक्षा शुरू ही हुई थी कि लाइट चली गई। अब देखिए की के पहले पास्ट टेंस में एक सेंटेंस आया हुआ है और की के बाद दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस में आया हुआ है। यहाँ पर की का मतलब है तभी, कक्षा शुरू ही हुई थी तभी लाइट चली गई। यहाँ पर तभी की इंग्लिश व्हेन होती है, मीन्स द क्लास हैड जस्ट स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। द क्लास हैड जस्ट स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। कक्षा शुरू हुई ही थी तभी लाइट चली गई, राइट। एक और सेंटेंस देखिए कि हम निकल ही रहे थे कि वे आए, मीन्स वी वर जस्ट लीविंग, वी वर जस्ट लिविंग व्हेन दे केम। तो पास्ट प्लस व्हेन प्लस पास्ट, यानी एक काम हो ही रहा था या फिर होने ही वाला था तभी काम एक दूसरा हुआ। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैच या सी या हियर या फिर फील या फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को कुछ करते हुए पकड़ें, कुछ करते हुए देख लें, कुछ करते हुए सुने, कुछ करते हुए महसूस करें या फिर कुछ करते हुए पाएं। अगर ये चीज़ आपको बतानी हो तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करें आप। सेंटेंस देखिए, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, राइट। तो मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। अब यहाँ पर देखिए आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा, राइट। और उसके बाद से क्या करते हुए, यह जो वर्ब है यह आईएनजी फॉर्म में आएगी, लास्ट में आएगी ऑब्जेक्ट के ठीक बाद। तो आई कॉट हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, राइट। उसने मुझे आते हुए देखा, मीन्स ही सॉ मी कमिंग, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, और क्या करते हुए, इसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, ही सॉ मी कमिंग, उसने मुझे आते हुए देखा। या फिर मैंने उसे रोते हुए सुना, इट मीन्स आई हर्ड हर क्राइंग, आई हर्ड हर क्राइंग, मैंने उसे रोते हुए सुना। और एक लास्ट स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, राइट। देखिए यह सलाह देने के लिए किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि आपके लिए ऐसा करना अच्छा रहेगा। अब हैड का मतलब ये नहीं कि पास्ट है, ये बताएगा फ्यूचर, क्योंकि जो सलाह आप दे रहे हैं वह फ्यूचर के लिए मान्य होगा, वो फ्यूचर में होता है कि आपके लिए यह करना अच्छा रहेगा, राइट। आपके लिए वह करना अच्छा रहेगा। अगर सलाह दे रहे हैं तो हैड बेटर का यूज आप कर सकते हैं इस तरह से, अच्छा रहेगा तुम ट्रेन से जाओ, मीन्स यू हैड बेटर, यानी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो बाई ट्रेन, यू हैड बेटर गो बाई ट्रेन। तो हैड बेटर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट। उसके बाद से अदर वर्ड्स, यू हैड बेटर गो बाई ट्रेन, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि अच्छा रहेगा तुम चुप रहो, मीन्स यू हैड बेटर बी साइलेंट, यू हैड बेटर बी साइलेंट।